यही और बाकी यूं है कि क्योरेबल चीजें हैं सारी, टेंशन तो लेनी नहीं किसी चीज की भी आंटी, अपने पास तो हर बीमारी का इलाज है। देखिए मैं इस ब्लॉग के माध्यम से रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी। आप आंटी कहाँ से आए हैं मेरे पास, एक बार पहले अपना रेफरेंस दे। हम पंजाब से हैं। पंजाब के कौन सी जगह से, प्रॉपर एड्रेस बताएं। खनौरी मंडी, डिस्ट्रिक्ट संगरूर। अच्छा, तो देखिए ये आंटी जी हैं और मेरे पास पंजाब से आई हैं, खरौरी मंडी से, संगरूर के पास से। और इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनको एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बता दिया है घुटने में। ये देखिए फोर्टिस हॉस्पिटल की भी रिपोर्ट है, ये देखो ऊपर फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। और ये राइट साइड का घुटना है इनका, वन साइड से तो गैप खुल गया है और वन साइड बल्ज हो गया है, ये देखो। तो अगर आपका भी एक्सरे ऐसे ही आया हुआ है और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है तो आप निराश लोगों के लिए आशा की किरण है अपना न्यूरोथेरेपी सेंटर। और ये आंटी की घुटने की एमआरआई है, काफी पैसा लगाया, बहुत महंगे महंगे इन्होंने टेस्ट करा रखे हैं, लेकिन ईएसआर भी बढ़ा हुआ है काफी, जो 30 होना चाहिए वो 45 है रिपोर्ट में। अभी तक मैंने ये रिपोर्ट तो स्टडी करी नहीं है, जो सीबीसी काउंट रिपोर्ट होती है अपनी। प्रॉब्लम काफी है लेकिन हम इन सब को ठीक करेंगे। थोड़ा सा टीएसएच बढ़ा हुआ है आंटी, आपका थायराइड का भी केस है, विटामिन डी भी बहुत कम है। और मैं बता दूं आपको यूरिक एसिड काफी बढ़ा हुआ है, 6.34 है, और यूरिया भी बढ़ा हुआ है, ये भी 42.50। मतलब ये काफी सारी रिपोर्ट्स हैं जो इनकी एबनॉर्मल है और हम इन सब को ठीक करेंगे। शरीर में पस सेल्स की मात्रा ज्यादा है, ब्लड में क्लॉटिंग है ज्यादा, ब्लड इंफेक्शन है बहुत ज्यादा, तो हम इन सब को ठीक करते हुए आंटी का वेट भी तोड़ेंगे अपनी थेरेपी से। अगर ये हमारे पास ट्रस्ट करके आए हैं और सोच रहे हैं कि भाई मुझे परमानेंट ठीक होना है, तो मैंने इनकी सभी रिपोर्ट स्टडी कर ली है। अब सॉल्यूशन हम बताएंगे। देखिए इन्होंने डोपलर टेस्ट भी कराया है और ये उस टेस्ट की रिपोर्ट है, इसमें भी दोनों लिम्फ नोड में सिस्ट बताई गई है और वेरिकोज वेन का भी इशू है घुटने के नीचे। तो हम इन सभी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां डॉक्टर ने डायग्नोज करके बता दी हैं और हम बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के, केवल और केवल योग और न्यूरोथेरेपी के माध्यम से इसका गैप भी बराबर करेंगे जो घुटने में प्रॉब्लम है। और साथ में आंटी के हाथों में सूजन है, जोड़ों में पूरों में दर्द है, दोनों किडनियां इक्वल काम नहीं कर रही हैं, इसीलिए ईएसआर बढ़ा हुआ है। ईएसआर का मतलब यूरिक एसिड, जैसे जोड़ों में दर्द, यूरिक एसिड का जमना, ईएसआर का बढ़ना, आरए फैक्टर का बढ़ना। ब्लड में इन चीज की जब मात्रा बढ़ जाएगी तो फिर जोड़ों में जमना शुरू हो जाएंगे क्रिस्टल के रूप में, तभी जोड़ सूजते हैं, मुट्ठी बंद करने में दिक्कत आती है, घुटना बैंड करने में प्रॉब्लम आएगी, पूरे शरीर में दर्द रहेगा, कभी कभी सूजन आ जाएगी, कुछ भी ऐसी चीज खा ली बाई बादी वाली तो उससे सूजन आएगी और पूरा शरीर जकड़ा हुआ रहता है। और ये तभी आती है रिपोर्ट ऐसी जब लेफ्ट किडनी प्रॉपर तरीके से अपने एसिड को फिल्टर नहीं करती, क्योंकि राइट किडनी का काम है अल्कलाइन फिल्टर करना, लेफ्ट किडनी का काम है एसिड फिल्टर करना। जब ब्लड में से ये चीजें फिल्टर होती रहेंगी तो कोई रोग आ ही नहीं सकता। और हम अब न्यूरोथेरेपी में अपने किडनी क्लियर फॉर्मूला देके पेट को सेट करके अच्छे से नाभि नले सारे सेंटर में करेंगे और प्रॉपर एक्सरसाइज बताई जाएंगी, प्रॉपर डाइट बताई जाएगी और 15 दिन में इन आंटी की वीडियो फिर से बनाई जाएगी कि अब बता दो आप इतनी सारी रिपोर्ट के साथ आए हैं बड़ी उम्मीद के साथ। और पंजाब से रोहतक चल के आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी सेंटर की, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनको निराश करके ना भेजें और ठीक करके भेजें। तो अब आप मुझे बता दें आंटी, आप सिर्फ मेरे से सलाह मशविरा करने आए हैं या ट्रीटमेंट कराने आए हैं? अगर मैं आ जाएगी सलाह लेंगी। अच्छा जी, ठीक है, फिर अगर मैं तो बात से लगी तो मैं बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे को एमआईआर करवाई है मेरी। हाँ ये घुटने वाली है क्या, रीढ़ की हड्डी की? अच्छा अच्छा, हाँ वही ऑस्टियोपोरोसिस का केस है ये जो पैचेज बने हुए हैं ना रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रा में, ये पैचेज ही ऑस्टियोपोरोसिस है, कैल्शियम की कमी। ये डॉक्टर लाल पैथ से टेस्ट कराए थे, हाँ। उसमें रिपोर्ट कुछ होती है, डॉक्टर हसीन ने बोला कि आप खाली पेट टेस्ट कराओ मॉर्निंग में। हाँ हाँ 8 बजे, तो ये रिपोर्ट बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब जैसे उसमें थायराइड वगैरह में थायराइड नहीं आ रहा है।
हाँ हाँ वो ना 2 डेज हमें ब्लड रख दिया था। तो ये क्या हुआ, वहाँ से पटियाला लेके जाते हैं सुबह सैंपल लेके। अच्छा तो फिर डॉक्टर बल्कि ने जाते ही क्रॉस कर दिया। मैंने 8 ओ क्लॉक बोला था आप खाली पेट ऐसे ही कराओ। तो दिल्ली में कराओ जहाँ से हाथों हाथ रिपोर्ट मिलती है, तो हमने इसलिए हाथों हाथ रिपोर्ट से जाके कराया, वहाँ से ये तो कराया। फिर रिपोर्ट में चेंज ही करेगा। थायराइड आई थिंक नहीं आया था। यूरिक एसिड मेन बढ़ा यूरिक हुआ। एसिड में थायराइड तो इतना हो तो उसमें भी नहीं दिखा रखा, कुछ पॉइंट ही बढ़ा हुआ है। लेकिन मेन है ईएसआर का बढ़ना। ईएसआर का बढ़ना, जोड़ों का दर्द होना, यूरिक एसिड और ईएसआर दोनों बढ़ गए ना तो किडनी पे इफेक्ट तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। समझ रहे हो? यूरिक एसिड जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्रेटिनाइन लेवल को भी बढ़ाएगा, थोड़े दिन में किडनी डायलिसिस पे आ जाती है, क्योंकि जब लंबे यूरिक एसिड बढ़ा रहे और वो नॉर्मल रेंज में ना आए तो वही किडनी को खराब कर देगा। ठीक है, एक तो मान लो किडनी में से पानी और ब्लड को छाने और एक घी को छाने, फर्क है ना। अब ब्लड हो गया गाढ़ा आंटी का, बहुत ज्यादा गाढ़ा ब्लड है, कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी, घी दूध ज्यादा नहीं लेना और एक्सरसाइज करो आंटी, प्रॉपर पसीना निकालने वाला अभ्यास करना है। अब घुटने की दर्द की वजह से ये चल फिर भी ज्यादा नहीं सकती, तो पहले तो मेन रूट कोज तो रीढ़ की हड्डी और घुटना है भाई, काम करने लायक तो करे, और फिर ये अपनी मेहनत से और अपनी डाइट से ही अच्छे से ठीक हो जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा आपके हिसाब से? हम तो देखो ये है, मैं तो अपने आप से ऊपर किसी को नहीं मानती, आप इसको यूं मत कहें कि अपना बखान खुद कर रहे हैं, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस है और ये ही रिपोर्ट पढ़ रही हूँ मैं इतने साल से, क्योंकि ये प्रॉब्लम कोई अकेली आंटी जी की नहीं है, सारे देश के साथ बनी हुई है। और हैदराबाद क्या, तेलंगाना क्या, ये आपका क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र, बॉम्बे, नासिक, हाँ हाँ, बहादुरगढ़ से भी और दूसरे देश से भी, नीदरलैंड, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, इतनी दूर दूर के लोगों को हमने ठीक किया है और सब ठीक होके ही गए हैं। तो हम तो अपने अगर स्टडी के आधार पे कह सकते हैं कि पहले आंटी का पेट सेट करना पड़ेगा। पेट सेट करने का मतलब ना भी नले पिचुटी नहीं, लीवर प्रॉपर काम करे, जो लीवर पे फैट है वो ठीक करेंगे, लीवर का ही काम है सारे ब्लड को पतला करना, आगे सारे केमिकल को बैलेंस करना। फिर साथ साथ हम छोटी आंत, बड़ी आंत, कभी कब्ज बनती है तो कभी बार बार मोशन पास होता है, एक ही बार में नहीं होता, कभी भूख बहुत ज्यादा लगना वो भी पेट की डिस्टरबेंस है, भूख बिल्कुल कम लगना वो भी पेट की डिस्टरबेंस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होना, आईबीएस वो भी पेट की समस्या है। तो हम इन सारी चीजों को ठीक करते हुए सारा सब कुछ ठीक करेंगे और कोई अलग चार्ज नहीं लिया जाता। इस सेंटर की खासियत यही है, ऐसा नहीं है कि मैं 10 बीमारियां बता रही हूँ आपको तो हम 10 बीमारियों के 10 पैसे फालतू लेंगे, नो, हमने जो लेना है वही लेना है। समझ रहे हो? अपना फिक्स है, सिंपल, अपना टाइम का पैसा है आंटी, क्योंकि एक पेशेंट के ऊपर 1.5-2 घंटा मान के चलो, और सारा ही काम हाथ से करते हैं, कोई मशीन में लगाती नहीं ना, कोई एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि भाई यहाँ मैग्नेट चिपका दिया, काली मिर्च लगा दी, लाल मिर्च लगा दी, लो दबाते रहो बैठे बैठे, वो ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं करेंगे, लेकिन वो रिपोर्ट नॉर्मल नहीं लाएंगे। मैं दावा कर रही हूँ कि मैं आपकी रिपोर्ट नॉर्मल लाऊंगी, जो ये नॉर्मल रिपोर्ट आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या जो भी है, दोबारा करवा लेना 15-20 दिन बाद मेरे ट्रीटमेंट से, रिपोर्ट नॉर्मल ना आए तो सारे पैसे वापस। समझ आई? तो वो मैग्नेट थेरेपी और ये थेरेपी जो चल रही है ना, वो नस का तो दर्द निकाल देंगी। अब एक तो है बस आंटी की टांग चलने लायक कर दो, ये तो मैं एक दिन में कर दूंगी, एक ही दिन में कर दूंगी, दोबारा आना ही नहीं। एक है कि भाई सारी रिपोर्ट ठीक करो, आज तुम एक टांग ठीक कराओगे, कल फिर घुटने में आ जाएगा दर्द, परसों रीढ़ की हड्डी में, परले दिन कोहनी में, फिर पैरों की उंगलियों में, फिर कहाँ कहाँ जाओगे। एक तो होता है सिस्टम ठीक कराना, एक होता है कि सिर्फ एक बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक करो, बात खत्म। हमें तो जैसा कहोगे वैसा कर लेंगे। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे बाहर रहते हैं, हाँ, तो मतलब आना करना और सब चीजें क्या? देखो आने का तो यहाँ तो अब अपने पास तो रहने रुकने की सारी व्यवस्था कर रखी है मैंने, बाहर वाले लोगों के लिए ही कर रखी है, अपना ही घर है ये, इसी में सेंटर चलता है। ऊपर मैं रहती हूँ, नीचे मैंने पीछे 2 रूम है। अब तो सर्दियां शुरू हो गई है, ये एसी वाला भी है, चाहेंगी तो एसी चलाओ, नॉन एसी वाला भी है। उसका मिनिमम चार्ज मार्केट रेट से 300 रुपए कम ही कर रखा है, बस। तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी से पूछो जैसे कितना रेगुलर आना होगा? 15 दिन बुलाऊंगी बस। 15 दिन हाँ,
15 दिन तो बुलाना ही बुलाना है, बाकी फिर मर्जी आपकी है, चाहे 1 वीक कराओ मेरे से, चाहे आप 1 दिन कराओ, चाहे आपके यहाँ से 15 दिन लगेंगे। 15 दिन लगेंगे, क्योंकि मैं पहले 4-5 दिन तो करूंगी, सारे शरीर में के अंदर से जो जमावट है ना आपकी जिस जिस चीज की, वो सारी ने बाहर निकाल दूंगी। बाथरूम लेटरिन का कलर भी चेंज मिलेगा ठीक है, जब अपना ट्रीटमेंट चालू होगा ना। ठीक है। और चार्ज क्या रहेगा आपका? चार्ज अपना रहेगा जैसे 1200 रुपए पर डे थेरेपी चार्ज है, जो 1 दिन या 2 दिन कराते हैं। मान लो फिर 1 या 2 दिन में बीमारियां ठीक नहीं होती, टाइम तो लगता ही है, लेकिन हमने तो सबके लिए लिख रखा है, सबका बराबर है यहाँ। भाई एक बीमारी किसी को नहीं है आंटी कि भाई सर्वाइकल सर्वाइकल, हाँ किसी को केवल सर्वाइकल कराना है तो उसका 500 रुपए में भी करते हैं, किसी को घुटने घुटने का कराना है तो 500 में भी करते हैं, लेकिन जिसके शरीर पे ज्यादा टाइम लगता है उसका टाइम का पैसा है, फिर 1000 रुपए पड़ता है 1 दिन का, 7 दिन के 7 और 15 दिन के 15। ठीक है, 15 दिन। हाँ जी। और टाइमिंग क्या रहती है? टाइम सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है और शाम तक पेशेंट आते हैं, कभी कभी 5 भी बज जाते हैं, पेशेंट अगर थोड़ा सा लेट हो गया तो 7 भी बज जाते हैं, लेकिन मैं 8 से 5 का ही टाइम है अपना। मतलब शुरुआत करना चाहिए तो अगले बच्चे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कल से करो, आज से करो, परसों से करो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक पक्का कर देंगे आपको। हाँ एक ट्रीटमेंट ले लो आंटी, आपको ऐसा नहीं है, अगर आपको ठीक लगे तो फिर आना। आप यूं सोच लो, जब हम यहाँ इतने महंगे महंगे टेस्ट कराए हैं, इतने हजार के आपने, तो 1000 1500 1700 रुपए में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब 500 रुपए तो डायग्नोज फीस लगेगी जो हम अब बातचीत कर रहे हैं, और 1200 रुपए थेरेपी चार्ज लगना है फर्स्ट डे। ये तो आप आज आओगे तब देना है, कल आओगे कल देना है, फिर कभी भी आओगे फिर देना ही नहीं, समझ रहे हो, फर्स्ट डे तो लेते ही है। तो ये 1700 रुपए, और यूं सोच लेना कि मेरे पानी में गए अगर ना आराम आए तो